हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानते हैं कि फूड लाइसेंस और फूड पंजीकरण में क्या अंतर है। आप फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप जब फूड डिपार्टमेंट में जाते हैं या आप एफएसआई की वेबसाइट में जाते हैं तो आप सोचते हैं कि हमें फूड लाइसेंस बनवाना चाहिए, फूड पंजीकरण बनवाना चाहिए। और चूँकि यह मैंडेटरी है कि आपको इसके बिना कार्य नहीं करना है, अपना फूड बिजनेस नहीं करना है बिना फूड लाइसेंस लिए और बिना फूड पंजीकरण लिए, नहीं तो आपको पेनल्टी और सज़ा तक हो सकती है। इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है कि क्यों आवश्यक है फूड लाइसेंस और पंजीकरण बनाना। चलिए आज जानते हैं कि खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण में अंतर क्या है। फूड रजिस्ट्रेशन और फूड लाइसेंस। फूड लाइसेंस भी दो प्रकार का होता है, सेंट्रल और स्टेट। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आज हम खाद्य पंजीकरण और खाद्य लाइसेंस में अंतर देखते हैं। जो खाद्य पंजीकरण होता है वो पेट्टी फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए होता है। पेट्टी फूड बिजनेस ऑपरेटर का मतलब होता है जो छोटे व्यवसायी होते हैं उनके लिए होता है, और जो फूड लाइसेंस होता है वो बड़े व्यवसायी के लिए होता है। ठीक है, तो इसको कैसे हम डिमार्क करेंगे, कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इसके लिए एफएसआई ने दिया है कि जिनका भी वार्षिक टर्नओवर, खाद्य पदार्थ बेचने का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपए तक है तब तो वो फूड रजिस्ट्रेशन की श्रेणी में आएगा, लेकिन 12 लाख से ऊपर है तो वो लाइसेंस की श्रेणी में आएगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे टर्नओवर कैसे कैलकुलेट कर लें। टर्नओवर प्रॉफिट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो टर्नओवर से मतलब है जो सेल्स, परचेज और प्रोडक्शन हो रहा है उस पीरियड में, उससे मतलब है उसका। अब जैसे मान लीजिए आपने 12 दिन भर में यदि 12 लाख है तो महीने भर में 1 लाख रुपए की बिक्री होनी चाहिए, एवरेज बिक्री तो होनी चाहिए, या दिन भर में 3300 रुपये की एवरेज बिक्री तो होनी चाहिए। तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है कि आप किस श्रेणी में आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपका दिन भर में एक दिन तो आपकी 6-7 हज़ार की बिक्री हो कि बाकी दिन आपका कोई बिक्री नहीं हुई। ठीक है, तो आपको एक एवरेज लेके चलना है कि आपको 12 लाख रुपए तक यदि आपका टर्नओवर आ रहा है तो आप फूड रजिस्ट्रेशन की श्रेणी में आएंगे, और उससे अधिक आ रहा है तो आप फूड लाइसेंस की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप पेट्टी फूड बिजनेस, अभी और अंतर देखते हैं उससे पहले पेट्टी फूड बिजनेस ऑपरेटर को और थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, पेट्टी फूड बिजनेस ऑपरेटर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हॉकर हो, जैसे आप दूध बेचने वाले हों या चाट के ठेले पे लगाने वाले हों, सिर्फ उन्हीं को नहीं कहा जाएगा। ये इसमें सारी कैटेगरी आ सकती है, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर, हॉकर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांसपोर्टर, कोई भी आ सकता है। अब जैसे मान लीजिए आपने नमकीन की कोई छोटी सी फैक्ट्री खोली है, लेकिन उसका भी अभी वार्षिक टर्नओवर 12 लाख तक नहीं हो रहा है, तो भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ठीक है, अब एफएसआई ने 2-3 और पॉइंट्स बताए हैं कि आपका यदि प्रोडक्शन के हिसाब से बताए हैं कि आपका प्रोडक्शन 100 kg तक हो रहा है पर डे, तो आप फूड रजिस्ट्रेशन की श्रेणी में आएंगे, पेट्टी बिजनेस ऑपरेटर कहलाएंगे। यदि आप डेयरी खोले हैं, आपने कलेक्शन 500 लीटर यदि पर डे तक ही किया है तो भी आप पेट्टी बिजनेस ऑपरेटर कराएंगे। स्लॉटर हाउस खोला है तो 2 लार्ज एनिमल, 10 स्मॉल एनिमल और 50 पोल्ट्री बर्ड्स तक का आप स्लॉटर कर रहे हैं, तब भी आप फूड बिजनेस ऑपरेटर, पेट्टी फूड बिजनेस ऑपरेटर कहलाएंगे। और ये अंतर देख लेते हैं। फूड रजिस्ट्रेशन जो होता है वो फूड सेफ्टी ऑफिसर द्वारा जारी किया जाता है, जो उस एरिया का, तहसील का, आपके तहसील का जो होगा वो जारी करेगा। और फूड लाइसेंस जो होता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो होता है डिस्ट्रिक्ट में, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है वो हेड होता है, वो फूड लाइसेंस जारी करता है डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और फीस जो होती है इसकी 100 रुपये पर एनम से होती है, और इसकी जो फीस होती है लाइसेंस की वो 2000 से लेकर 7500 रुपये पर एनम होती है। आप एक बार में 5 साल तक का बनवा सकते हैं लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन, उसमें 5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फीस के लिए। ठीक है, ठीक है, तो आपको और अंतर ये होता है कि थोड़ा नंबरिंग में अंतर होता है, इसका 2 से शुरू होता है, इसका 1 से शुरू होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप प्रॉपर कैटेगरी में ही अपना फूड बिजनेस करें, नहीं तो पेनाल्टी और जुर्माना हो सकता है आप पे। ठीक है, प्रॉपर कैटेगरी में आप लेकर ही अपना खाद्य व्यवसाय करें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और आपने नए वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि किस किस को ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम ये वाली दुकान खोलें हैं या हम इस प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं अपना सामान, तो हमको ज़रूरत है कि नहीं है फूड लाइसेंस की या रजिस्ट्रेशन की। तो उसको नेक्स्ट
वीडियो में देखेंगे। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी मैं जल्दी ही बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।